नमस्कार। बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हम लेके आ रहे हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स जो ये स्थापित करते हैं दैट मैथ्स इज बियॉन्ड अबेकस, मीन्स बियॉन्ड कैलकुलेशंस। गणित एक गुणाबाग से ज़्यादा बहुत कुछ है। गणित एक सोच है, गणित एक काम करने का तरीका है, ये बात हम मानते हैं। और मैं पीएचडी हूँ एजुकेशन में 1997 से, और उसके पहले भी करीब 40 साल से मैं आज मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, स्कूल मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। क्लासरूम में खड़े होकर मैथ्स पढ़ाया है मैंने 20 साल करीब, कम से कम। टीचर्स ट्रेनिंग भी की है मैथमेटिक्स के टीचर्स की। तो इस तरह से मैंने ये देखा है कि मैथमेटिक्स जो है वो एक सोच है, और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ये बात स्थापित है। आज जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसी तरफ जा रही है, और वो कह रही है हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप मैथमेटिक्स में करना है। इसीलिए हम टीचर्स के लिए और पब्लिक के लिए अलग अलग कोर्सेज बना रहे हैं, लेके आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं और सर्विसेज लेके आ रहे हैं। ये जो वीडियो सीरीज है MCC मैथमेटिक्स कोर कॉन्सेप्ट, इसमें हमारा प्रयास ये है कि जो गणित के कोर कॉन्सेप्ट है वो एक साधारण भाषा में समझ में आए। जैसे कि आज हम देखेंगे कि जो सर्कल है, सर्कल का 2 पार्ट देखेंगे। सर्कल 1 पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सर्कल 2 मतलब सर्कल का जो चैप्टर है उसकी ये वीडियो सीरीज, इसमें 2 हैं, ये 1 हो चुका है, ये 2nd है। तो जिसमें आज हम देखेंगे कि सर्कल के क्या पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ हैं और उसके साथ क्या है। इस पूरी सीरीज़ में आप अलग अलग मैथ्स के हमको कोर कंसेप्ट ऑपरेट करते हुए देखेंगे, और हमारा प्रयास है कि बिल्कुल नॉन टेक्निकल भाषा में, साधारण भाषा में उसको रोज के एग्जाम्पल्स लेके हम उसको समझाएं। गणित को पॉपुलराइज करना हमारा मेन उद्देश्य है, और आप भी इसको देखिए। और अब हम चलते हैं सर्कल 2 पे। आज हमें देखना है व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स। लेट अस सी। कोई भी हम सर्कल लेंगे, और जैसा मैं आपसे हमेशा कहते रहता हूँ, बड़ा बड़ा डायग्राम बनाया कीजिए। दैट गिव्स अस अ वेरी गुड फील फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इट इज़ समथिंग विजिबल आल्सो। बच्चों को भी आप पढ़ाते हैं एज ए पेरेंट या एज ए टीचर, तो हमेशा बड़े बड़े डायग्राम ड्रा कीजिए। तो उससे क्या होता है, एक विजन बच्चों को लगता है कि नहीं ठीक है। और किसी की आईसाइट अच्छी नहीं होती है, कोई बच्चे पीछे बैठे रहते हैं, तो इसलिए सबके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप एक बड़ा सा डायग्राम बनाएं। अब चलिए, इस सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं? हर एक सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस कहलाती है या परिधि इसको कहते हैं, इसके ऊपर अनंत पॉइंट है, इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स हैं। तो हम एक पॉइंट कोई भी लेते हैं, उसको हम टच करते हैं। बहुत एक्यूरेट तो नहीं आ पा रहा है ये। लेट अस डू वंस मोर, but what you can understand, ये काफी ठीक। तो ये कोई पॉइंट है T, और ये मान लीजिए कोई पॉइंट है P। सो दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, जो कि उस सर्कल के एक पॉइंट को टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट को टच करता है। लेकिन क्या हम और टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? जी साहब, जितनी आपकी मर्जी है उतनी आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये पॉइंट ले लें हम, इसके ऊपर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा, जितने मर्जी है, जितने पॉइंट्स हैं सर्कल के ऊपर उतने आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तो एक सर्कल के ऊपर हम इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। आपको एज ए स्टूडेंट बहुत मज़ा आएगा अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करें, और जितने कलर की पेंसिल्स आपके पास हैं उतने आप अलग अलग टेंजेंट्स ड्रॉ करें। फिर देखिए आपको, जैसे मैं 2 तो मैंने ड्रॉ कर दिए, मान लीजिए मैं ही ट्राई कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये ट्राई कर लेता हूँ। ऐसे जितने कलर्स आपके पास हैं, जितने भी कलर्स हैं, कहीं ना कहीं से आप पेंसिल्स लीजिए और ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करते चलिए। आपको बहुत मजा आएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि टेंजेंट क्या होता है। ओके, सो दिस इज द नोशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन
एक मैंने अभी आपसे क्या डिस्कस किया कि टेंजेंट टचेज द सर्कल एट अ पॉइंट, टेंजेंट इज ऑलवेज एट अ पॉइंट। ऐसा टेंजेंट का सर्कल होगा तो यू विल ऑलवेज से दिस इज द टेंजेंट एट अ पॉइंट डी, एट अ पॉइंट बी, एट अ पॉइंट के, एट अ पॉइंट एफ, एट अ पॉइंट जेड। टेंजेंट हमेशा विद रेफरेंस टू पर्टिकुलर पॉइंट होगा। और एक पॉइंट पे आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये मैं आपके लिए एक्सरसाइज देता हूँ। एक सर्कल पे तो आप बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया टेंजेंट ये काला वाला, ये रेड वाला, ये काला वाला, ये ब्लू वाला, ये येलो वाला, इतने सारे टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर लिए और भी मैं 1000 टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन सवाल है, ये आपके लिए सवाल है कि एक पॉइंट पे मैं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। तो सपोज ये कोई पॉइंट मैंने टी ले लिया, ये पॉइंट टी लिया, तो इस पे एक सर्कल एक टेंजेंट तो मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या मैं इस पे और बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? ये क्वेश्चन है जो आपको सोचने के लिए, आप बना के देखिए कि इसमें इसका आंसर आपके पास क्या आता है। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी टेंजेंट की होती है। लेट अस ड्रॉ अनदर डायग्राम, इसमें काफी सारे डायग्राम हो गए। अब ब्लू कलर का बनाते हैं। वन थिंग आई विल रिकमेंड ऑल ऑफ यू, हमेशा मैं कहते रहता हूँ, आप जितनी वेराइटी के डायग्राम बनाएंगे, जितनी आपको ऐसा नहीं कि वही बनना चाहिए, यहाँ बना सकते हैं। जितने वेराइटी के आप डायग्राम बनाएंगे, जितने सारे डायग्राम बनाएंगे, आपके भी कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको क्लियर होगा कि ये एक्चुअल बात क्या हो रही है। अब मैं लेता हूँ एक टेंजेंट, फिर एक बार थोड़ा अलग रंग ले लेता हूँ ताकि क्लियर रहे हम क्या बात कर रहे हैं। ये एक टेंजेंट है, पॉइंट क्या नाम दिया जाए, एफ। और एक टेंजेंट बनाते हैं, और ये पॉइंट है, और ये है मेरा सेंटर, ये है मेरा सेंटर ओ। अगर मैं सेंटर से इसको ज्वाइन करता हूं इस तरह से, अगर सेंटर से मैं इसको ज्वाइन करता हूं इस तरह से, तो ये एक राइट एंगल होता है। तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, या रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। फिर से बोलेंगे, टेंजेंट ये जो है टेंजेंट एफ इज परपेंडिकुलर, टेंजेंट एट एफ इज परपेंडिकुलर टू एफ ओ, एंड ओ एफ इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट इज ए सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर ये जो दीवार आप देख रहे हो, मान लीजिए ये दीवार आप देख रहे हो, अगर ये दीवार फ्लोर को परपेंडिकुलर है तो फ्लोर भी दीवार को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर इज अ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सॉरी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगर ए बी को परपेंडिकुलर है तो बी ए को परपेंडिकुलर होता है, जिससे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। अगर रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट भी रेडियस को परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि कई बार हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ये होता है कि फिर एक बार सर्कल बनाएंगे, तो हमें गिवन पॉइंट, मान लीजिए मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, सपोज एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, अब इस पॉइंट से मैं सर्कल को दो टेंजेंट बनाता हूँ। I'll try to be very accurate, but still, let's see. No, it has not come well. I'll try another. आपको भी मैं बार बार बोलूँगा, कभी कुछ मिस्टेक होती है, just try another, try once more. Just take this. So now I'll try to make one tangent from here to here. It's not actually the instrument which I'm drawing with is not allowing me
या मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, साथ समझ लीजिए, लेकिन आप कंसेप्चुअली समझ लीजिए क्या बात है। दिस इज ओके। सो ये एक टेंजेंट है, मान लीजिए दिस इज द पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट T, and this is the point F. This is a, let me try once more. No, now okay. Finally, suppose this is the point S. With pencil and pen it can be done very accurately, but this instrument I'm not so much comfortable with it. But still, you can understand the concept. So PS. So here, the length PS is equal to the length PP. This is called length of tangent. Is common from a given point. From a given point, if you are drawing two tangents, so both will be always equal. और ये equal means you can take like this also. थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, बार बार मैं मैथ्स में आपको बोलते रहता हूँ। मान लीजिए आप कोई पॉइंट यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, ये पॉइंट यहाँ ले लीजिए, ओके। यहाँ से आप ड्रॉ कीजिए। आई विल ट्राई टू ड्रॉ एक्यूरेटली, बट इफ इट डजंट कम, you understand the meaning of what I am trying to say. Suppose something like this, and then another tangent. So again, if I suppose if I was beating it, तो उसको मैं नाम दे देता हूँ G, उसको मैं नाम दे देता हूँ G, उसको मैं नाम दे देता हूँ H, उसको मैं नाम दे देता हूँ K. So this Kg will be same as Kh. This is important. So like this, you can draw n number of as you can draw n number of tangents. You can, आप जितने चाहे उतने पॉइंट ले लीजिए, वहाँ से सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ कीजिए फ्रॉम सेम पॉइंट, एंड यू विल फाइंड दैट बोथ टेंजेंट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स. अब रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक और आता है, इट इज कॉल्ड सीकेंट. व्हाट इज सीकेंट? कोई भी एक सर्कल ले लीजिए, ओके. नाउ लिसन केयरफुली. नाउ इफ आई टेक अ पॉइंट, इफ आई ड्रॉ अ लाइन विच इज क्रॉसिंग द सर्कल, बिल्कुल यू आराम से ऐसी जा रही है, ऐसी, which is crossing the circle at 2 points here and here. This is the concept of secant. Once again, हम कितने सेकेंड ड्रॉ कर सकते हैं? जितनी मर्जी आप सेकेंड ड्रॉ कर सकते हो, कहीं से कहीं भी ऐसे ड्रॉ कर दिए, ये सेकेंड हो गया. फिर आपने आगे ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये सेकेंड हो गया. फिर आपके दिल में आया नहीं ये नहीं अच्छा है, एक और ड्रॉ करो, एक और ड्रॉ कर दिया. जितने मर्जी आप सेकेंड ड्रॉ कर सकते हो. एंड कौन सा कलर छूट गया? ग्रीन छूट गया, सॉरी ब्लू छूट गया. एंड दिस वन you can draw as many sequences as you want. उनको indicate कर देंगे. So what is secant basically? Secant is a line crossing the circle at two distinct points, or secant includes a chord. ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है. ऐसा भी होता है ज्योमेट्री के, ये तो एक बहुत थ्योरेटिकल डेफिनेशन आपको दिए है ना, बट व्हेन वी ऑपरेट, जो हम स्कूल का ज्योमेट्री करते हैं, जब पढ़ते हैं, उसमें ये होता है कि आपका ये जो है सपोज मैंने कुछ पॉइंट लिया है यहाँ से और मैंने इसको ऐसा रोक दिया. दिस इज ऑल्सो सीकेंट. ऐसा नहीं कि क्रॉस करना है, मतलब क्रॉस करता है बिकॉज लाइन विल क्रॉस द सर्कल एट 2 points, बट इट इज ऑल्सो सीकेंट. इफ आई कॉल इट, सपोज मैं इसको भी नाम दे दूँ, सपोज मैं इसको नाम दे दूँ पी डी, सो डी ई.
So this PED is also secant. Of course, it should be an extended line which includes ED. लेकिन कॉर्ड secant का पार्ट होता है, लेकिन कॉर्ड secant कॉर्ड का एक्सटेंशन नहीं होता है. This is very very important part. So if I stop at D, suppose I am starting at P and secant is touching E and E, and I stop at D, still it is a secant. But essentially, it is a line which contains a chord. This is the notion of secant. इसकी कई सारी आप ट्रिग्नोमेट्री में भी ये वर्ड पढ़ते हो secant. वो जो secant है वो sec थीटा जिसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में secant पढ़ते हैं, वो जो हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब हम देखेंगे डिटेल में. But that is different thing. But this is the secant which is related to circle and which is like this. Secant और टेंजेंट के भी आपस में रिलेशन होते हैं जो हम देखेंगे. Tangent and secant together. What does it mean? Once again we will draw some circle. Let us draw green circle now. As I keep telling you, हमेशा आप ट्राई करते जाइए, अलग अलग कलर यूज़ कीजिए, अलग अलग साइज यूज़ कीजिए और कुछ मिला के आप मैथ्स को एंजॉयबल बनाइए. बड़ा सा बना दिया मैंने. ओके, नाउ आई विल हैव टू टेक दिस थिंग. तो फिर एक बार कोशिश टेंजेंट ड्रॉ करने की. लकी मी. ओके, अब ये है पॉइंट मेरा, कुछ भी इसको नाम दे देते हैं. सपोज P and this is T. Now from this P I draw secant like this. secant कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं आप, कितने भी ड्रॉ कर सकते हैं. So this is the length. Suppose इसको हम नाम देते हैं AB. So now from point P, I have drawn one tangent, which is PT, and I have drawn one secant, which is PAB. So from the same point, you can draw tangent and secant both to the same circle. Now this has some property, which is of course not right now, we don't have to discuss that, but still I can explain it to you very quickly. I mean, I can mention this property, that PT square will be PA times PB. This is the property of secant and a tangent. That if from the same point, उसी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट और सेकेंट डाल रहे हैं उसी सर्कल को, तो उनके आपस में ये रिलेशनशिप होती है. ये बहुत काम में आती है आगे चल के. इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारी जगह काम में आती है. मैथमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं तो हमको कई बार लगता है कि ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी एक पर्सपेक्टिव होती है. और उसकी ये जो टॉपिक्स है, ये जो सीरीज़ है, इट इज़ मैथ्स कोर कॉन्सेप्ट. इसलिए इतनी ज़्यादा डिटेल में हम आपसे बताते नहीं हैं और शॉर्ट वीडियो रखते हैं. बट जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एज अ कोर्स, दैट टाइम विल शो यू व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ दीज थिंग्स एंड व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट. इसको क्यों पढ़ना चाहिए. इसको क्लीन करता हूँ. टेंजेंट एंगल प्रॉपर्टी, दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है और अक्सर ये बहुत ही काम आती है. एक तरफ क्या है, The property says that कि अगर हम कोई सर्कल ले रहे हैं और उसको अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टेंजेंट एट ए पॉइंट, okay, and there is a chord. At the same point. Now look at it carefully. Now this chord, let us name them. Suppose it is A, B. Now it is making some angle. The chord is making some angle with the tangent. Angle is not okay, but it is making angle with the tangent in the lower segment. But if I make
this chord this is the arc AB also. तो if this AB, अगर ये AB जो है ये यहाँ पे एक एंगल बनाता है, मान लीजिए ये कुछ भी एक ABC बोल देते हैं इसको। तो ये जो C एंगल है, ये जो C एंगल है will be same as this. इसको बोलते हैं एंगल इन द अल्टरनेट chord. That if tangent subtends an angle with the chord at the point of contact, then it will be same as the angle subtended by the chord in alternate segment. Alternate segment क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक सेगमेंट है ये रहा जहाँ पे एंगल बन रहा है और दिस इज द अल्टरनेट सेगमेंट. सो दिस इज नोशन. अब इसको थोड़ा सा हम और लॉजिकली समझेंगे. सपोज from the same chord AB, I can make this angle also. I can make this angle also. तो अलग कलर ले लेते हैं. So I can make as many angles as I want. But we have already learned it earlier. हम समझ चुके हैं इस चीज को कि उसी कॉर्ड के उसी AB कॉर्ड के आप उसी सेगमेंट में जितने एंगल बनाएंगे दे विल बी ऑल इक्वल. दीज आर ऑल इक्वल. जब ये सारे इक्वल है तो ये इक्वल है तो ये दिस एंगल सपोज आई कॉल इट 1 2 call it 1 2 3 and 4. So now angle 1 will be equal to angle 2 will be equal to angle 3 will be equal to angle 4. This is the concept of tangent angle property or angle in the alternate segment property. This is another interesting notion that what is the framework, what is it called common tangents. One more circle I try to draw. Now from a given point P, common tangents means there is another circle also, a small circle also. It can be smaller, it can be bigger also. There is no restriction. It has to be smaller or bigger. दोनों हो सकते हैं. अब हम क्या कर रहे हैं? अब common tangents to both the circles. So I'll try my best to connect them. तो एक ऐसा tangent लेंगे which will connect both of them. This is called common tangent. Okay. And it will be from different points. एक तो हो गया तो ये अगर आपने यहाँ से लिया so this is common tangents. It can be like this also. तो ऐसा नहीं है कि वही होना चाहिए. It can be like this also. Sorry. I'm sorry, it's not very accurate. It can be internally also. What I'm trying to say is, it can be internally also. तो ऐसा नहीं है कि सब बाहर से होना चाहिए. ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. But essential point is that common tangents means they should be touching both the circles. This is very, very important. And there are various properties जो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इसके चैप्टर पढ़ेंगे.
So we have seen what are some concepts of mathematics which are very prominent related to circle, and we also seen some examples. जैसे कि कॉमन टेंजेंट्स का आपको एग्जांपल दूं मैं, तो बहुत अच्छा एग्जांपल होगा कि जो चक्की होती है, इसमें आप गेहूँ पिसाने जाते हैं या आटा पिसाने जाते हैं, जैसा भी आप बोलना चाहें, तो उसमें आप देखिए कन्वेयर बेल्ट होता है। तो एक तरह से एक छोटा स्पूल होता है, एक बड़ा स्पूल होता है, तो कन्वेयर बेल्ट ऐसा उसका, तो इट्स ए काइंड ऑफ कॉमन टेंजेंट, यू कैन से सो। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन, सारे कन्वेयर बेल्ट होते हैं, सारा जो आपका कार होता है, कार के इंजन में फैन बेल्ट होता है, तो दैट इज आल्सो कनेक्टिंग विच मूव लाइक दिस, वो भी आपके दो पार्ट्स को कनेक्ट करता है। So therefore, it has got plenty of applications, and I'll try to explain it to you through different examples. If you also know some more examples, please write them in the comment. And I request you to subscribe to our channel, like and share the videos to your friends and others who are interested in it. Also, we have one interesting service called Guaranteed Improvement in Maths, जिसमें आप कैसा भी स्टूडेंट को आप ले आइए और जिसका मैथ्स गिर रहा हो, मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही हो, लगातार घबराहट हो, मैथ्स से डरता हो, किसी भी तरीके की उसकी तकलीफ हो, तो उसको हम गारंटीड तरीके से उसकी मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, कॉन्फिडेंस सब हम इम्प्रूव करते हैं। तो सी आवर रील्स आल्सो, शॉर्ट्स आल्सो which we are making for you. So thank you very much. See you in the next video.